आप सभी को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए समझाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। ये कहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया, रासायनिक समीकरण के बारे में बताया, ठीक ना। तो वही रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या वो अलग अलग होते हैं, उसको एक बराबर कर देना वो रासायनिक समीकरण का संतुलन कहलाता है। तो उसको हम कैसे संतुलित करेंगे? तो रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की दो विधि है। पहली विधि को अनुमान विधि कहते हैं। इसको अनुमान विधि बोला जाता है। इसको कंकाली विधि भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, ठीक ना। ये अनुमान विधि है। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। आ रहा है समझ में? तो हम अभी जानेंगे अनुमान विधि। आप लोगों के एग्जाम में भी अनुमान विधि से ही, हिट एंड ट्रायल विधि से ही समीकरणों को संतुलित करने के लिए कहता है। ठीक, ये आसान होता है आप लोगों के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रिक मेथड थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन ये अनुमान विधि जो है, हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको कंकाली विधि भी कहते हैं, है ना, ये जो है आपका सही रहेगा। तो हम इसमें बताएंगे, अनुमान विधि में चलते हैं, समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना। इसमें जो दिया रहता है, अभिकारक रहता है और उत्पाद रहता है। तो अभिकारक की जो परमाणुओं की संख्या होती है, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जिससे यदि भिन्न हो, मान्य उसका दोनों का परमाणुओं की संख्या बराबर न हो, तो हम उसको बराबर करते हैं। तो सबसे पहले कभी भी हम इस देखेंगे समीकरण में कि किसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है। जिसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है, इसमें दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक ना। तो चले हम लोग इसको देखेंगे कैसे। जैसे एक पहला एग्जाम्पल लेंगे, 4-5 गो एग्जाम्पल ले लिया जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में लिया जाएगा, हम इस विधि द्वारा चल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए Mg है प्लस O2 है। यहाँ ध्यान दीजिए कि MgO ये हमारा मैग्नीशियम है, इसको मैग्नीशियम बोला गया। Mg से मैग्नीशियम होता ही है मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और ये दोनों बनकर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका ये विधि है कि सबसे पहले कंकाली विधि जिसको कहते हैं, ये Mg है, इसकी परमाणु संख्या 1 है, इसकी भी परमाणु संख्या, अर्थात दोनों साइड में, तीर के दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों का सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का अलग अलग है। ऑक्सीजन की यहाँ परमाणु संख्या 2 है तो यहाँ 1 है, इसलिए ये असंतुलित है। इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए हम इसको दोनों सभी समीकरण को बॉक्स में डालते हैं। कैसे? इस तरीका से बॉक्स में डालेंगे। बॉक्स में लिखेंगे Mg प्लस O2, ये भी बॉक्स में लिखेंगे, ठीक ना। और तीर का चिन्ह लगाएंगे, MgO को भी बॉक्स में रखेंगे इस तरीका से। अब जब देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक किसकी परमाणु संख्या अधिक है, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अधिक है, यहाँ 2 है। तो हम ध्यान देंगे कि लेफ्ट साइड में यदि 2 है तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए।
तो यहाँ देखिए, हम यहाँ ऐसे 2 लिखेंगे, गलती है, ये नीचे वाले कभी लिखना नहीं चाहिए, ये क्योंकि हमें लिखने की हक नहीं है, इसलिए इसको 2 कहाँ लगाते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस टोटल में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन के वैलेंसी दोनों इक्वल हो गया। यहाँ भी परमाणु संख्या ऑक्सीजन के 2 हुआ, यहाँ भी 2 हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। लेकिन Mg का जहाँ बराबर था अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो गया ना, क्योंकि 2 जो है दोनों से गुणा किया है। इसलिए यदि हम इधर 2 से Mg में भी गुणा कर देते हैं तो यहाँ हमारा दोनों का वैलेंसी बराबर हो गया। यहाँ परमाणु संख्या 2 हुआ, ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या 2 हुआ, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी परमाणु संख्या 2 हो गया। इस तरीका से दूसरा एग्जाम्पल में ले लिया जाए, जैसे है Fe प्लस H2O और इसको अभिक्रिया कराया गया Fe3O4 प्लस, ठीक ना, इसको अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो प्लस H2। इसको देखिए कि क्या ये आपस में बराबर है कि नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ Fe फेरस है, इसको फेरस बोलते हैं, ठीक ना, और इसको जल बोलते हैं। जब जल और फेरस इसको आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो Fe3O4 हुआ। यहाँ ध्यान देंगे, इस इक्वेशन में ध्यान देंगे कि सबसे परमाणु संख्या सबसे अधिक किसका है, तो यहाँ परमाणु संख्या सबसे अधिक राइट साइड में ऑक्सीजन का है। यहाँ 4 है, परमाणु संख्या कितना है, 4 है, तो इधर भी 4 होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स के अंदर इसको डालते हैं इस तरीका से, ठीक ना, और बॉक्स के अंदर डालने के बाद में इसको संतुलन करते हैं H2O इस तरीका से, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीका से डाल लेंगे, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे ठीक। तो Fe और H2O, Fe3O4 H2, इसको बार बार पढ़िए, खुद आएगा समझ में। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 4 है तो इधर भी परमाणु संख्या हमको 4 ही होना चाहिए। तो ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें परिवर्तन को ढूंढेंगे कि हाइड्रोजन के पहले 2 था लेकिन अब कितना हो गया, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, और ऑक्सीजन के 4 हुआ, इधर भी ऑक्सीजन के 4 है, ये भी सही है। तो अब परमाणु संख्या हाइड्रोजन के 8 इधर अधिक है ना 8, तो उधर भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु होने चाहिए। इधर कितना है, 2 है, तो इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, हाइड्रोजन का भी हो गया और ऑक्सीजन का भी हो गया दोनों साइड में। अब देखते हैं, चलते हैं Fe3 फेरस के परमाणुओं की परमाणु संख्या यहाँ 3 है लेकिन इधर क्या है, 1 है, ठीक ना। इधर परमाणु संख्या 1 है, इधर 3 है, तो हम इधर 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा दोनों का परमाणु संख्या सेम हो जाएगा। इस तरीका से हमारा ये रासायनिक समीकरण जो हुआ असंतुलित से संतुलित हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O, तीर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। इस तरीका से विधि, अनुमान विधि द्वारा आप सबका समीकरण जो है संतुलित होगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे बीजगणितीय विधि से इसको कैसे संतुलित करेंगे, ठीक ना। तब तक से चलिए हम इसी वीडियो में बता देंगे, हम जानेंगे दूसरा विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। तो बीजगणितीय विधि को के माध्यम से सोल्व करना है, उसको बैलेंसिंग करना है। दूसरा विधि है बीजगणितीय विधि। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे Mg है प्लस O2, ठीक ना, MgO। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दोनों बैलेंसिंग नहीं है, इसके परमाणु संख्या क्योंकि दोनों का बराबर नहीं है। इस तीर के लेफ्ट साइड में Mg1 है, लेकिन
ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसलिए ये असंतुलित है। इसको हम संतुलित करेंगे तो बीजगणितीय विधि से संतुलित करने के लिए सबसे पहले एक अज्ञात राशि को मानते हैं। माना वो अज्ञात राशि मान लेंगे, माना अज्ञात राशि ए बी सी है, ठीक ना। इस तरीके से मान लेंगे और इसको अज्ञात राशि से इस सब में गुणा करेंगे। कैसे? ए से गुणा करेंगे mg में, प्लस ऑक्सीजन को बी से गुणा कर देंगे इस तरीका से, और MgO को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जो परमाणु संख्या होगा उस परमाणु संख्या से जो अज्ञात राशि है उसमें गुणा करके और इसी के बराबर रखेंगे, ठीक ना। जैसे अज्ञात राशि ए है तो ए mg का इस तरीका से लिखेंगे, mg का तो परमाणु संख्या इसका 1 है तो हम a बराबर a में या 1 से गुणा करेंगे तो a आएगा। अब ये बराबर होगा किसके? c से। इसका भी परमाणु संख्या एक है इसलिए a बराबर होगा c के। b का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है तो 2 से गुणा करेंगे b में तो 2b होगा, यहाँ लिख लेंगे o ऐसे 2b होगा तो 2b भी बराबर किसके होगा? c के। इस तरीका से अब कोई नहीं है इसमें तो अब इसको हम करते हैं क्या, ये समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे और इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे और इसको समीकरण थर्ड मानेंगे। अब हम यहाँ ध्यान देंगे समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, तो समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 2 में है ना, समीकरण 2 में a बराबर c बराबर a रखने पर, ठीक ना। समीकरण 2 कितना है? नहीं सॉरी 3 में, तो समीकरण 3 है 2b बराबर c का वैल्यू हमारा a है तो 2b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a। आ रहा है समझ में? और 2 और b के बीच में मल्टीप्लाई है तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। अब इसको हम सबको अनुपात में रखते हैं। क्या करते हैं? सबको अनुपात में रखते हैं, a अनुपात b अनुपात c, ठीक ना। इसको अनुपात में, तो a का वैल्यू खुद a है, सिंगल है तो a लिखेंगे, b का वैल्यू हमारा क्या आया है? a बटा में 2 है, 2 रखेंगे, अनुपात c का वैल्यू हमारा क्या है? 1 है, a है तो यहाँ भी a रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ a है, उस सिंगल है, a 1 है इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, 1 अनुपात 1 बटे में 2 हो जाएगा और 1। इसका एलसीएम निकालेंगे, जो बटा में है इसके बटे में है जो, उसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा? 1 to 1 का 2 आएगा, इसलिए 2 से हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 होगा अनुपात, फिर 2 से 2 कट जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा अनुपात, 1 से 2 से करेंगे तो 2 होगा, ठीक ना। अब यहाँ हम ध्यान देंगे जो a का वैल्यू हमारा है 2, b का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 1 और c का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। आगे आ रहा है समझ में? ये बीजगणितीय मेथड है, समझिएगा एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक ना। कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक। हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरा वीडियो आप लोगों तक सभी वीडियो पहुंचता रहे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, चलिए mg है, गुणा किए हैं amg समीकरण, इसके पहले हम एक लिख सकते हैं समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ मान रखते हैं, समीकरण हमारा 1 जो है amg है प्लस BO2 इक्वल, तीर का चिन्ह लगाएंगे CmgO,
ए का वैल्यू हमारा कितना है, ए का वैल्यू हमारा 2 है, 2 रखेंगे, mg लगाएंगे, प्लस बी का वैल्यू हमारा क्या है 1 है, तो 1 साइलेंट रहता है, O2 हो जाएगा, तीर का चिन्ह लेंगे, सी का वैल्यू हमारा क्या है 2 है। अब यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो गया। संतुलित का मेथड है कि तीर के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, सबका परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। Mg का परमाणु संख्या 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार हमारा जो है दोनों विधियों से हम संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए जान गए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक से हम अपना अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है।